जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक हैं पन्नालाल जैन, सरला जैन, विवेक बेनाड़ा, केतकी बेनाड़ा, आराध्य, देवांश, बेनाड़ा बेरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड, बेनाड़ा सोलर प्राइवेट लिमिटेड। सुंदरतम आगमानुसार व वास्तुनुरूप मंदिर, वेदी, मानस्तंभ, कीर्ति स्तंभ एवं भाव चित्र जैन स्थापत्य एवं शिल्पकला को समर्पित से सबसे विश्वसनीय नाम इरास्मिक मार्बल्स, मकराना, राजस्थान। आवर स्पेशलिटी वर्क्स इन मकराना सुपर व्हाइट मार्बल। एक वर्ष में संपूर्ण भारत में 225 से अधिक कीर्ति स्तंभों को स्थापित करने का रिकॉर्ड। विशेषज्ञ पॉजिटिव एनर्जी युक्त भाव चित्र। शिल्प कार्य हेतु संदीप जैन गोधा 9829078311, शशांक जैन 9413838987, प्रतीक जैन 9414116825। वेबसाइट www.erasmicmarbles.com। पंच परमिष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निरापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनि संघ की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री निष्कम सागर जी महाराज की जय हो। नमोस्तु। खांडू कॉलोनी वांसवाड़ा से प्रवीण जगीजोत इनकी जिज्ञासा है। गुरुदेव के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि किसी जीव को जब जाति स्मरण होता है तब उसको दुख की तीव्र वेदना होती होगी। क्या भगवान को भी वैराग्य के समय ऐसा होता है, तीव्र दुख की वेदना होती है, या केवल जाति स्मरण होते ही बिना वेदना महसूस किए वैराग्य हो जाता है? कृपया समाधान। जाति स्मरण और वेदना का कोई संबंध नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। खुशी भी हो सकती है। अतीत की बात का स्मरण हो जाने पर दुख भी होता है, खुशी भी होती है। महावीर स्वामी के जीव सिंह को जब महाराज ने संबोधन किया तो सिंह को जाति स्मरण हो गया। जाति स्मरण होने के बाद वो बहुत जोर से रोने लगा और आंसू आ गए। सुलोचना और जय कुमार का जब दोनों जने अपने घर के मकान की छत पर बैठे हैं, उस समय सामने एक कबूतर कबूतरिनी को देख करके उनको जाति स्मरण हुआ और जाति स्मरण होकर वे दोनों मूर्छा को प्राप्त हो गए, बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। तो ऐसी बात दुखों की मिलती है, सुख की भी मिलती है। जाति स्मरण होते ही उनको कोई अच्छे भाव का स्मरण आया तो बहुत, जैसे दूसरा उदाहरण, जब भगवान ऋषभदेव आहार के लिए निकले, हस्तिनापुर की तरफ जा रहे थे, तब राजा श्रेयांश को जाति स्मरण, पहले तो शायद स्वप्न आए उनको। उस स्वप्न का तो कोई स्पष्ट अर्थ तो होता नहीं, अनुमान से लगाना पड़ता है। वे दोनों नहीं लगा पाए। जैसे ही भगवान सामने से आ रहे थे, राजा श्रेयांश को अपने पूर्व भाव का जाति स्मरण हुआ और पूर्व भाव का जाति स्मरण हो देख करके, अरे मुनिराज को तो नवदा भक्ति करना है, वो हर्ष से झूम उठा और इतना आनंदित हुआ कि तुरंत उसके मन से निकला, हे प्रभु नमोस्तु 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 अत्रो अत्रो। तो इस प्रकार से जाति स्मरण के अच्छे और बुरे दृश्य देखने पर है उसको स्मरण क्या हुआ है, उसके आधार पर सुख और दुख होता है। वैराग्य का जो कारण बनता है वो दुख रूप से भी बन सकता है, सुख रूप से भी बनता है। अच्छे कार्यों से भी, अच्छा देखने के बाद भी वैराग्य बन सकता है। देखो मैं कितना महान था, अब कितना गिर गया, तो भी वैराग्य आ सकता है। अथवा अतीत के दुखों को देख करके भी वैराग्य आता है। वैराग्य का तो अर्थ अलग ही है। वैराग्य का संबंध सुख और दुख से मात्र निमित्त रूप है कि लोग अपने दुखों को कई बार धर्म ध्यान का विषय बना लेते हैं, विपाक विषय, अपाय विषय, और कई लोग अपने कर्म के उदय में
नए कर्मों को बांध लेते हैं, इसलिए ऐसा जानना चाहिए। मेरठ से राजेंद्र जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री परम पूज्य आचार्य श्री मानतुंग स्वामी के 48 श्लोक के प्रभाव से टूट गए थे। गुरुवर, आज तो हम सब पढ़ते हैं तो एक कुंडी भी नहीं खुलती। महाराज श्री, हमने एक जगह सुना था कि 48 ताले नहीं टूटे, 48 कर्म प्रकृतियां टूटी थीं, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि 48 ताले टूट गए। गुरुवर, क्या ये कथन सही है या ताले वाला कथन सही है? कृपया समाधान। कर्म वाला कथन तो उनका सही हो नहीं सकता, क्योंकि 48 कर्म, कौन से कर्म टूटे थे? 48 कर्म तो 148 होते हैं, और 148 कर्म इस कलयुग में किसी के टूट नहीं सकते। इस कलयुग में कोई भी व्यक्ति 148 कर्मों को नहीं तोड़ सकता, यानी मोक्ष नहीं जा सकता। दूसरी बात, यदि उनको अपन महावृत्ति कहते हैं तो जरूर उनके लिए अपन महावृत्ति के रूप में बंध विच्छुत्ति हो सकती है, टूटेंगे ही नहीं। जैसे 41 प्रकृतियां जो हैं, जो मिथ्यात्व के पहले, सम्यक दर्शन के पहले होते, 10वें गुण, 4थे गुण स्थान की प्रकृतियां बंध विच्छुत्ति, 5वें गुण स्थान की बंध विच्छुत्ति और 6ठे गुण स्थान की बंध विच्छुत्ति, इन कर्म प्रकृतियों के बंध विच्छुत्ति होती है। उससे भक्तांबर का कोई लेना देना नहीं है। वो तो जिस दिन से दीक्षा लेता है मुनि, उस दिन से यदि वो भावलिंगी है, अपने स्वयं गुण स्थान में विद्यमान है, तो इन 4-6 गुण स्थानों की बंध विच्छुत्ति तो उसकी होगी होगी, 5 की तो होगी ही होगी, क्योंकि 6ठे गुण स्थान में पहुंचते ही 5 गुण स्थानों की जो बंध व्यवस्था है उसका तो उसके पास संबर है। भक्तांबर से कोई नहीं। ये जो बैठाला जा रहा है, किस अपेक्षा से बैठा लेंगे कि 48 कर्म टूटे? कौन से 48 कर्म टूट गए? जो बंध विच्छुत्ति है वो तो बिना भक्तांबर के भी टूटी हुई थी, दीक्षा के दिन ही तोड़ती थी वो तो। अब कौन से ऐसे नए 48 कर्म तोड़े? इसकी व्यवस्था युक्ति युक्त नहीं बैठती, आगम सम्मत भी नहीं है, इतिहास संबंध भी नहीं है। रही बात 48 तालों वाली बात, तो 48 तालों वाली बात का जो इतिहास है वो अर्वाचीन कुछ ग्रंथों में मिलता है। तात्कालीन उस समय की परिस्थितियों में तो नहीं मिला, कितनी बड़ी घटना का किसी ने उल्लेख नहीं मिला, लेकिन लगभग उसके 15वीं-16वीं शताब्दी के बाद आचार्यों ने इस घटना को लिखना शुरू किया। सबसे पहले इस घटना का उल्लेख 16वीं शताब्दी के अंदर हुआ। 16वीं शताब्दी के अंदर भक्तांबर पर बहुत बड़ा कार्य हुआ, बहुत बड़ा कार्य हुआ। टीका लिखी गई, भक्तांबर के ऊपर 48 कथाएं लिखी गई, भक्तांबर के ऊपर यंत्र लिखे गए, मंत्र लिखे गए। ये सब लगभग 16वीं शताब्दी के लगभग हुआ। 16वीं शताब्दी के पहले भक्तांबर पर कोई कार्य हुआ, कोई लेखन हुआ, ऐसा मुझे देखने में नहीं आया कि 16वीं शताब्दी के पहले कोई इस पर बड़ा कार्य हुआ हो, कोई तो ऐसा कोई देखने में नहीं आया। तो ऐसी स्थिति को लेकर के हम ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ तो आधार मिला, 16वीं शताब्दी का मिला, लेकिन मिला तो सही है। लेकिन ये 48 कर्म टूट गए, इनका तो कोई आता ही पता नहीं है, ना एक किंवदंती है, ना आगम सम्मत है, न किसी संबंध नहीं है। इसलिए ऐसा बोलना ये किसी व्यक्ति का सोच हो सकता है, ये सत्यार्थ से परे है। इंदौर से अतिशय जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री 24 तीर्थंकरों का जन्म भारत में ही क्यों हुआ, दुनिया में और कहीं क्यों नहीं हुआ? कैसे प्रमाणित माने कि जैन धर्म सबसे पुराना धर्म है? महाराज श्री पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये सब भी तो भारत का ही पार्ट है, वहाँ भी तीर्थंकरों का जन्म हो सकता था, लेकिन वहाँ नहीं हुआ, ऐसा क्यों? कृपया समाधान। क्षेत्र की अपेक्षा से तीर्थंकरों की प्राचीनता पर संदेह नहीं किया जा सकता। क्षेत्र का एक नियोग है, महान पुरुष तीर्थंकरों के जन्म के स्थान नियत होते हैं। कुछ अपवाद के कारण इस युग में 24 तीर्थंकरों के जन्म इदवा तदवा जन्म है, बाकी सभी तीर्थंकर अयोध्या में जन्मते। और आप पाकिस्तान की बात करते हो तो भारत में 24 तीर्थंकर 24 स्थानों पे तो जन्म लेंगे, अलग अलग भी करोगे तो। दक्षिण भारत में किसी ने जन्म नहीं लिया।
आसाम में किसी ने जन्म नहीं लिया, कश्मीर में किसी ने जन्म नहीं लिया, महाराष्ट्र में किसी ने जन्म लिया, केरला तमिलनाडु में किसी ने जन्म लिया, गुजरात में किसी ने जन्म लिया, राजस्थान में किसी ने जन्म नहीं लिया। अब क्या करें? छत्तीसगढ़ तो मान लो MP अभी बना है, छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ, बंगाल में नहीं हुआ, तो अब ये सब चीजें क्या करोगे? वहां तो एक छोटा सा क्षेत्र तो है जन्म देने का। भगवानों के जन्म कितने 3-4 प्रांत है। एक प्रांत मान लो बिहार, और दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश। इन 3 प्रांतों के अलावा किसी भी प्रांत में तीर्थंकर का जन्म हुआ ही नहीं है, बस ये 3 ही प्रांत है। तो अब 3 प्रांतों में जन्म होना, तो ये भी 3 में भी हो गए। बाकी और अनादिकाल से तो मात्र अकेला अयोध्या में ही जन्म होता है। इस क्षेत्र के ऊपर से कोई प्राचीनता का प्रश्न नहीं लगता। पाकिस्तान था, इसको कौन नकार रहा है? बर्मा था, इसको कौन नकार रहा है? नेपाल था, इसको कौन समझता है? तो ये सारी चीजें थे, बहुत बड़ा क्षेत्र था, तो इसको हम नकारने की नहीं। लेकिन इसको संगति तीर्थंकर की प्राचीनता से बैठालना, ये प्रश्न ही तुम्हारा युक्ति युक्त नहीं है, तर्क संगत नहीं है। इंदौर से डॉक्टर कल्पना जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय के में आया है कि 22वें सूत्र में बताया है कि मृदु पृथ्वी कायक की आयु 12,000 वर्ष, खर पृथ्वी की 22,000 वर्ष, जल कायक की 17 और अग्नि कायक की 3 दिन और वायु कायक की 3,000 वर्ष और वनस्पति कायक की 10,000 वर्ष। तो महाराज जी इसका हम अर्थ क्या लगाएं, कृपया समझ। इसका अर्थ है इनकी उम्र है, एक जीव की उम्र है, पहाड़ की उम्र नहीं है। एक चट्टान के अंदर बहुत सारी मिट्टी की है, तो आपने 12 जो यहाँ 12 वर्ष बताया, तो 12 वर्ष है, 12,000 वर्ष। 12,000 वर्ष एक पृथ्वी काय में मिट्टी में आया हुआ जीन मिट्टी रूप में रह सकता है। पत्थर की जो है, कठोर पत्थर की 22,000 है तो है, अग्नि की 3 दिन है, जल की 7 दिन है तो है, वायु की 1,000 वर्ष है तो है। ये उम्र है, उसमें एक जीव की उम्र है। अधिकतम इतनी उम्र में कोई जीव जी सकता है, अधिकतम उत्कृष्ट मतलब है, कोई बाधा नहीं है इसका। बरेली उत्तर प्रदेश से नीलम जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री आपने कुछ दिन पहले बताया था कि हमें दूसरों की मदद लेने से पहले यह विचार करना चाहिए कि हमें कर्ज कैसे उतार पाएंगे। लेकिन महाराज श्री, जो व्यक्ति पूरी तरह समर्थ हैं, जैन कुल में जन्म लिया है और आपके प्रवचन रोज सुनते हैं, अगर ऐसे व्यक्ति सरकार के द्वारा गरीबों के लिए चलाई गई योजनाओं का उपयोग अपने लिए करते हैं, जैसे कि गरीबों के लिए राशन और अस्पताल में मुफ्त इलाज करवाते हैं, तो महाराज जी उन्हें किस प्रकार का कर्म करवाना? आज ही मैंने प्रातःकाल प्रवचन किया, किसी की सहायता लेना, किसी का सहयोग लेना एक गर्व की बात नहीं है, ये शर्म की बात है। और उसमें जो गरीबों के हक का बनाया गया है, गरीबों को अपना हक देना तो बात बनती है, लेकिन गरीबों का हक लेना एक कदापि उचित नहीं। नियम से जो व्यक्ति अमीर होकर गरीबों के हक को ले रहा है, वो एक दिन गरीबी में आएगा, निश्चित है। मैं बहुत कहता हूं, कई बार कहता हूं, ऑफिसरों से कहता हूं, सरकारों से कहता हूं, नेताओं से कहता हूं, जो फंड गरीबों के लिए जाता है, जो फंड गौशालाओं के लिए जाता है, जो गौ अपाहिज पशुओं के लिए जाता है, उसमें कभी घोटाला नहीं करना, कभी खाने का भाव नहीं करना। वो पैसा तुम्हारे लिए अभिशाप है, क्योंकि वो गरीबों के लिए आज जो अनाज बांटा जा रहा है, गरीबों के लिए, उसके लिए सुविधा कर दी, 1-2 रुपये में दिया जा रहा है। अब कई लोग जो माफिया लोग हैं, वे पूरे के पूरे अनाज को ट्रकों से भर के उठा लेंगे, 1 रुपये का 2 रुपये का उठा लेंगे, 30-40 रुपया बाद बेचेंगे, बाद में रख करके। लेकिन वो बेच लेंगे, पैसा मिल जाएगा, लेकिन एक दिन उनके ऐसे लाले पड़ेंगे कि 3 लोग को नाच जो खाए, मिटे न भूख, कड़ा न रहा है। ऐसे लोगों को भूख कितनी लगेगी और एक दाना भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने गरीबों का खाया है। कभी भी किसी के हक को अपने हक में लेना, ये बहुत बड़ा नुकसान है। किसी के भी हक को, किसी का हक हमें नहीं छीनना। हम अपने हक में से किसी को शेयर कर सकते हैं, लेकिन दूसरे के हक को छीनना ये बहुत बड़ा दोष कहलाता है। जैन आगम तो बर्दाश्त ही नहीं करता। लोग दूसरे के हक को छीनने के लिए बहुत बैठे रहते हैं।
दूसरे का हक हमेशा, कई लोगों की आदत होती है दूसरे का हक छीनना। ये एक दिन बहुत अपना ऐसी दशा आ जाएगी कि उनके पास कोई हक ही नहीं बचेगा, कोई अधिकार ही नहीं बचेगा, क्योंकि दूसरों के छीन छीन करके पाप बंद कर लिए। कभी नहीं करना महानुभाव। मैं अपने भक्तों से बहुत अच्छी तरह से कहना चाहूँगा, कितनी भी परेशानी आ जाए, कितनी कुछ आ जाए, हमारे लिए हमारी परिस्थिति यदि ठीक है तो हमें किसी गरीबों का, दुखियों का हक नहीं छीनना है। उसमें से अपन के नहीं चाहिए, है नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम भी लाइन में लग जाओ, लेकिन तुम्हारे पास है फिर मैं लाइन में लगना। सहायता, एक दिन मैंने पूरा प्रवचन दिया था, परिस्थिति के अनुसार को छोड़ करके सहायता लेना गर्व की बात नहीं है। एक मजदूर भी आज के दूसरों के सामने खड़ा है तो ये उसके लिए कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसे ही होना चाहिए कि 10 नंबर ग्रेस के जो मिलते हैं कोई गर्व की बात नहीं है। विद्यार्थी पढ़ता है, फेल होने लग जाए तो 10 नंबर कृपा के मिलते ग्रेस के, वो गर्व की बात नहीं है, वो मजबूरी और शर्म की बात है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में सहयोग का दुरुपयोग करना किसी को नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। गांधीधाम गुजरात से एक जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, महावीर जयंती के दिन आपने कहा था कि उस दिन कहा था कि अभी तुम लोग भी हमारी सामायिक व ध्यान आदि क्रियाओं में सम्मिलित होना। गुरुजी, हम अज्ञानी पापी जीव किस प्रकार आपकी शुभ क्रियाओं में सम्मिलित हो सकते हैं, यह समझ में नहीं आया, कृपया समझ। आप लोगों की जो अनुकूलता बनाना है यही तो शुभ क्रियाओं में शामिल हो रहे हैं। जैसे लॉकडाउन के समय पर देखो, आप लोग अपनी व्यवस्थाएं, संसार में जितने साधु हैं सब साधुओं की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, सब लोग व्यवस्था कर रहे हैं। साधु तो पराधीन होता है, लेकिन समाज वाले जहाँ जो साधु हैं अपनी शक्ति प्रमाण लगाकर व्यवस्था कर रहे हैं। उनको बिहार की अनुकूलता बनाना, आहार की अनुकूलता बनाना, ये सारी चीज़ें भैयावृत्ति, जितनी भैयावृत्ति है सब। पूज्यवर पद्मनंदी महाराज ने पद्मनंदी पंचविंशति में लिखा कि जो साधु को आहार देता है वो 12 तप देता है, यानी 12 तप दे रहा है। 12 तप यानी जितना तप करेगा वो सब उसके छठे घाट भाग उसको जाएगा। रत्नत्र देता है, अंत में उन्होंने कहा साक्षात मोक्ष देता है। मोक्ष देता है, मोक्ष मार्ग देता है परंपरा से, क्योंकि शरीर रहेगा तभी तो वे सामायिक करेंगे, तभी रहेगा तभी तो प्रतिक्रमण करेंगे, शरीर रहेगा तभी तो उपदेश देंगे, शरीर रहेगा तभी तो ध्यान करेंगे। तो ये जितने भी श्रावक की भैयावृत्ति है पूरे जैनागम में पदे पदे विद्यमान है। जहाँ जहाँ श्रावक का साधु का संबंध बताया, श्रावक को एक ही बात किया, यदि तुम साधु नहीं बन सकते हो तो कोई बात नहीं, जो साधु बने हो उनकी साधना में सहयोग देना, उनकी अनुकूलता जुटाना, ये भी एक साधु बनने का उपक्रम है। ये परंपरा से मोक्ष का कारण है। भीलवाड़ा से पदमचंद काला, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, संसार के सारे रास्ते समुचित मंजिल पर नहीं पहुंचते, चौराहे आते हैं, इंसान की कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। गुरुदेव, ऐसा कौन सा सूत्र है या टर्निंग पॉइंट है जो इंसान को सम्यक के मार्ग पर पहुंचा दे, कृपया समाधान। चौराहे जब अपरिचित होते हैं वो हमें कोई गाइड चाहिए। गुरु बिन ज्ञान भेद बिन चोरी होए न होए थोड़ी न थोड़ी। बिना गाइड के तुम चले क्यों? अपरिचित रास्ते में बिना पूछे आप क्यों चले? एक विदेशी जब भारत घूमने आता है तो गाइड करता है। क्यों करता है गाइड? क्योंकि वो अपरिचित है यहाँ से। जब 1, 2, 4 दिन के लिए देश घूमने आए तो उसने गाइड किया, और तुम पूरी जिंदगी जन्म जन्मांतरों का रास्ता पूछना चाहते हो, तुम्हारे पास कोई गाइड नहीं है। वो मात्र एक देश घूमने आया, 4 दिन के घूमने आया, उसने गाइड कर लिया, और तुम पूरी जिंदगी भर भवभावांतरों के भी रास्ते घूमना चाहते हो, भवभावांतरों के रास्ते ढूंढना चाहते हो, फिर भी तुम्हारी जिंदगी में कोई गाइड नहीं है। हमारी धर्म भाषा में गाइड का अर्थ होता है गुरु। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। जब तुम्हारे ज्ञान, तुम्हारी जिंदगी में सच्चा गुरु है ही नहीं तो भटकना तो निश्चित है। इसलिए चौराहों को तो खत्म नहीं किया जा सकता, चौराहे तो रहेंगे, लेकिन चौराहों में से भी अपनी गाड़ी को निकालना
यदि आपके पास गुरु है, सच्चा गुरु है, यदि वो गाइड देने में सक्षम है, तो फिर चौराहों से कोई रास्ता भटकता नहीं है। जो चौराहों से कोई रास्ता नहीं भटकता, क्योंकि उसे मालूम है इन 4 रास्तों में से मुझे कौन से रास्ते पे चाहिए, उसको गुरु ने पहले ही बता दिया सब कुछ, इसलिए ऐसा है। महावीर नगर कोटा से विशाल जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, लॉकडाउन होने से पहले ये कहा जाता था कि परिवार के लोगों में काम की व्यस्तता के कारण या दूर दूर रहने के कारण दूरियां बढ़ गई हैं, परंतु यूएन की रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के समय में 30% घरेलू हिंसा बढ़ गई है। तो इसका मतलब ये समझा जाए कि लोगों के दिलों में मतभेद ज़्यादा बढ़ गए हैं या दूसरी चीज़ों से लगाव बढ़ गया है? कृपया समाधान करें। मुझे तो ये बात समझ में आ नहीं रही, विदेशों की बात पता नहीं है। हमारे भारत में तो ऐसा कोई घरेलू हिंसा का भी कोई केस देखने में नहीं आया। जब से लॉकडाउन हुआ है, एक भी कोर्ट के अंदर कोई झगड़े की, थाने में कोई FIR दर्ज नहीं हुई, कोई FIR दर्ज नहीं हुई। यदि घर में झगड़ा होता तो बाहर तो कुछ तो आएगा। यदि इतनी हिंसा, तुमने हिंसा शब्द का प्रयोग किया, यदि घर में कोई हिंसा हो गई होती, भाई भाई में लड़ गए होते, तो नियम से थाने को देख करके पता कर देते, थाने में आकर के लोग कर दे। एक भी रिपोर्ट अभी तक, जब से लॉकडाउन है, पुलिस वालों से आप पूछिए कि कितनी रिपोर्टें लिखी। जब खुला हुआ था तब पारिवारिक कितनी केस आते थे, और अब लॉकडाउन में पारिवारिक केस कितने आ रहे हैं थाने में, आप खुद थानेदार से पता कर ले। मैं तो बोल रहा हूं, मैंने तो पता कर ही लिया, सब कुछ खत्म है थाने। कोई कोर्ट में कोई पेश नहीं जा रहा, सारे वकील मक्खियां भगा रहे हैं। कोई को मरने की पड़ी है कि लड़ने की पड़ी है, समझ में नहीं आ रहा। यहां तो सबको चिंता पड़ी कि आज मरूंगा कल मरूं। बल्कि ये और हुआ है हमारे भारत देश में, तो जो जिंदगी में कभी नहीं बोलते थे, वे एक दूसरे से बोल लगे, बोल लो भैया, कभी भी ऊपर जा सकते। तो वैराग्य और बढ़ रहा है। नहीं, ये सोच 30% हिंसा बढ़ना, ये चुटकुले छोड़ना अलग चीज है। ये चुटकुले जो बाहर से वगैरह आते हैं, ये बहुत अलग चीज है। लेकिन नेचुरल रूप में, और हमारे सामने भी किसी व्यक्ति के वैसे प्रश्न आते थे, महाराज परिवार में पिताजी ऐसे हो, मम्मी ऐसी हो, पति ऐसा हो, तो क्या करें। ऐसा कोई नहीं आया, मतलब लॉकडाउन के अंदर हमारा पति बहुत हिंसक हो रहा है, प्रश्न भी नहीं आ रहा है। इस समय तो बहुत, क्या एक बीमारी ने, कोई बीमारी नहीं दिख रहा है। पहले बीमारी होती थी, मलेरिया की बीमारी होती थी, गर्मी की बीमारी होती थी, डिहाइड्रेशन, पता नहीं कुछ, सारी बीमारी गायब। सारे कीटाणु कह रहे कि भैया ये बाप आ गया अपन में कि यहाँ कोई दाल गलने वाली नहीं है। बहुत दगन हो गई, बहुत कम। तो ऐसी बात नहीं है कि इससे हिंसा ही बड़ी है। अब जो घर का मूर्खी है, मैंने इस पर एक दिन प्रवचन दिया था कि वह घर, नरक कौन है, स्वर्ग कौन है। जब घर का सदस्य घर में इतना शांत हो जाए कि घर के जाते समय उसको लगे कि हे भगवान, अब नरकों में जा रहा हूं, तो समझ लेना चाहिए वही नरक है। और घर में रहने के लिए लोगों को लगे कि मैं घर में जा रहा हूं तो स्वर्ग में जा रहा हूं, वही स्वर्ग है। अपनों के साथ रहने में आनंद की अनुभूति हो तो वही स्वर्ग है, और अपनों के साथ रहने में दुख की अनुभूति, झगड़ा हो तो नरक है। ऐसी बातें नहीं हैं। अब जिनकी होनहार जैसी है, अब नरक ही बनाना है, तो कैकेयी ने तो रामचंद्र जी जैसे घर को भी नरक बना दिया। कैकेयी जैसे व्यक्ति ने रामचंद्र जी जैसा घर, रामचंद्र जी जैसे अयोध्या को नरक बना दिया। तो नरक बनाने वाले अपने परिणाम हैं, अपना नेचर है, अपना चाहे घर में रहने वाले चाहें तो अपने घर को नरक बना सकते हैं, चाहें तो स्वर्ग बना सकते हैं। ये लॉकडाउन हर व्यक्ति को अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए मिला है। सारे गिले शिकवे भूल करके, और एक बात इस पर विचार करें, सोचे कि हमें कम से कम लॉकडाउन में एक ऐसा सबक मिला, शिक्षा मिला कि जिंदगी कोई भरोसा नहीं। किसने जाना था कि 1 महीने के लिए, 2-2 महीने, और अभी भी कोई भरोसा नहीं है। किसने कल्पना की थी कभी ऐसा भी आएगा। तो जिंदगी का वैराग्य समझो, जगत का है स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। जिंदगी तुम्हारी कितनी छोटी है,
जितनी तुम्हारी कितनी सस्ती है, कितना छोटा है तुम्हारा व्यापार, एक कीड़े ने बंद करा दिया। बड़ा अहंकार करते हो, हमारा व्यापार बहुत फैला है, 10 पीढ़ी तक समेटेगे तो नहीं समटेगा। कैरो ने कहता मैं समटवाता हूं। हम कहते थे महाराज जी भाई 10 लाख क्षण पर में आप बंद, बोले महाराज नहीं होगा, हमारा कारोबार बहुत बड़ा है, आपको मालूम नहीं है, नहीं बंद हो सकता। मैं कहता 10 दिन तो बंद करो, महाराज नहीं हो सकता, आपको मालूम नहीं, आपके बाद छोटे मोटे लोग रहते हैं सब्जी मंडी वाले। हमारा व्यापार ऐसा है 24 घंटे मशीन चलेगी, 24 घंटे मशीन नहीं चलाएं तो 24 घंटे रनिंग चलता है। आप 10 दिन के लिए बंद करने की बात करें, महाराज बहुत लंबा चौड़ा व्यापार है, कभी बंद होने का सवाल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। ऐसे लोगों से मैं पूछता, हमें तो बातों में आप ले लेते हो। अब कोरोना से कहो कि भाई कोरोना तू मार तो मार डाल, लेकिन मेरा व्यापार तो बंद नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा व्यापार ही इतना बड़ा है। मैं व्यापार को कैसे बंद करूं? खोल ही नहीं सकते, क्योंकि कोरोना के कारण से कैसे कर लिया। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चालू हैं कि बंद हैं? बड़ी बड़ी बहुत बड़ी टाटा बिरला की बोलो, टाटा बिरला की फैक्ट्रियां चालू हैं कि बंद हैं? सब बंद है। क्यों? जो कभी बंद नहीं हुए, ये जिंदगी का सच है, ये प्रकृति का स्वरूप है। ध्यान रखना, प्रकृति चाहे तो एक दिन में सब कुछ बंद कर सकती है, और चाहे तो सारी जिंदगी भर भी खुली रहे। तो इसको देख करके बड़े वैराग्य लो, तत्व चिंतन करो, स्वचतुष्टय की तरफ आओ। पूना से मयंक शाह इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि अभी पंचम काल में जहाँ मोक्ष मुमकिन नहीं है, तो क्या अभी यह मानना चाहिए कि जितने भी संसारी जीव हैं वे सिर्फ अपनी गति बदल रहे हैं मरकर? क्या एक समय में इस संसार में कितने जीव हो सकते हैं यह निश्चित होता है? ऐसा कोई फिक्स नंबर या कोई फिक्स टोटल काउंटिंग है जीवों की? कृपया समाधान। टोटल काउंटिंग तो है, 29 अंक प्रमाण मनुष्य होते हैं, ये टोटल काउंटिंग है। लेकिन क्षेत्र बदलता रहता है, क्योंकि मैंने कहा ना, संसार में जितनी चीजें हैं, ना एक कम होना है ना एक बढ़ना है। सत का विनाश नहीं, असत का उत्पाद नहीं। कोई जीव नहीं, जो चीज जितनी है उतनी ही रहेगी, परिवर्तन होगा। यहां से चले जाएंगे, मोक्ष चले जाएंगे, यहां से बदल के दूसरे तक। क्षेत्र परिवर्तन हो सकता है, जीवों की संख्या में कोई परिवर्तन ना कभी आता है ना आएगा। परिवर्तन जरूर होता रहेगा, यहां से हट के दूसरी तरफ चले जाएंगे, दूसरी तरफ, लेकिन कोई कमी आने वाली नहीं। वो तो संख्या फिक्स है, कितनी संख्या है, 2000 जितनी, 1 इंद्रिय की, 2 इंद्रिय की, 3 इंद्रिय की, 4 इंद्रिय की, सबकी संख्या निश्चित है। अब उस संख्या में क्षेत्र का परिवर्तन होगा, यहां कम हो जाएंगे, दूसरी जगह, जैसे मान लो अब गर्मी आ गई तो यहां वनस्पति काय कम हो जाएंगे, लेकिन दुनिया में अभी कहीं बरसात हो रही है, कोई ना कोई स्थानों में 12मासी बरसात होती है, वहां जाके जन्म जाएंगे, यहां कम हो जाएंगे। तो क्षेत्र का परिवर्तन हो सकता है। जैसे 608 जीव मोक्ष जाएंगे तो जाएंगे, यहां भारत से नहीं जाएंगे, विदेश क्षेत्र से जाएंगे। तो वो संख्या तो निश्चित है, लेकिन संख्या का क्षेत्र निश्चित नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। पुनः से एक और जिज्ञासा है, महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि अरहंत परमेष्टि तीर्थंकर के अभी सिर्फ 4 घातीय कर्म नष्ट हुए हैं, तो क्या उनको मोक्ष नहीं हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो क्या वे अभी भी संसारी जीव हैं? अगर हैं तो अभी कहाँ है, किस गति में है? क्या बिना अष्टकर्म को नाश किए किसी को मोक्ष नहीं हो सकता? कृपया समाधान। जो अरहंत हैं वो अरहंत ही रहते हैं, और कहीं नहीं, वो उसी पर्याय में नियम से मोक्ष होते हैं। अरहंत बनने के बाद नियम से उसी पर्याय में मोक्ष है, वे संसार में कहीं भटकते नहीं हैं। लेकिन वो गिनती उनकी संसारी में आती है। जब तक वो अरहंत अवस्था में रहेंगे तब तक वे संसारी कहलाते। गुण स्थानों में आते हैं, मार्गणा स्थान में आते हैं, संसार के कानून लगते हैं, बस इतना मानना। इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण है कि एक व्यक्ति जेल में बंद था, यानी संसार में था, और कोर्ट से उसे निर्णय मिल गया कोर्ट से फ्री होने का। उसको बरी कर दिया गया कि आज से इनको, वहाँ आज से लिखा जाएगा,
आज से इनको जेल से बरी किया जाता है। अब कोर्ट ने घोषित तो कर दिया बरी होने का, लेकिन अभी 2-3 दिन लगेंगे उनकी पूरी प्रक्रिया होने में। एकदम नहीं छोड़ेगा, पुराना अपराधी है, एकदम नहीं छोड़ेगा। तो अब कोर्ट से बरी होने के बाद भी अभी जेली नंबर है, जेली ड्रेस है, जेल में है, लेकिन जेल का अनुभव नहीं है। जेल में है, जेली है, लेकिन अब उसको ऑर्डर क्या मिल गया, हाथ में क्या आ गया, मेरे लिए सजा माफ हो गई। अब वो सबसे यही कहेगा मेरी सजा माफ हो गई, मेरी सजा पूरी हो गई। अरे पूरी कहाँ हो गई, जेल में तो है। वो कहता देखो वारंट आ गया, तो वारंट हाथ में, वो बोल रहा है कि मैं जेल से फ्री हो गया, लेकिन अभी जेल में है। ऐसे अरहंत भगवान की जीवन मुक्ति हो जाती है। उनका ये निर्णय हो गया कि ये इस भाव में मोक्ष जाएंगे, लेकिन अभी वो संसार में हैं और संसारी मार्ग उनमें लागू है। लेकिन साधारण संसारी व्यक्तियों की अपेक्षा उनका विशेष रूप है। हमारे यहाँ 6 ढालाकार में पंडित जी साहब ने परमात्मा के 2 भेद किए, सकल और विकल परमात्मा। तो ये सकल परमात्मा तो सिद्ध परमेष्ठी हो जाते हैं, अरहंत परमात्मा भी परमात्मा है, एक देश परमात्मा। सांगली महाराष्ट्र से सुजाता जन की जिज्ञासा है, महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि हमने नमोकार 25 का व्रत लिया है, लेकिन अभी लॉकडाउन की स्थिति में सब बंद है, तो क्या ऐसे हालत में हम उसको घर पर ही पूर्ण कर सकते हैं? कर सकते, कोई बात नहीं। व्रत पूजन आदि कैसे करेंगे? अपने पूजन भाव पूजन करके, जैसे अपन ने अभी महावीर जयंती पे पूजा की, इस ढंग से आप पूजा करके अपने व्रत चालू रखें। भीलवाड़ा से वसंती शाह की जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री आत्मा के साथ द्रव्य कर्म जब बंध को प्राप्त होता है तो उनमें स्थिति और अनुभाग पड़ता है, कर्म अवाधा काल तक सत्ता में पड़ा रहता है। मेरी जिज्ञासा है कि अवाधा काल खत्म होने पर जब कर्म उदय में आता है तो क्या उसी समय फल देकर खिड़ जाता है, या जितनी स्थिति बंधी है तब तक उदय में आता रहता है? कृपया समझ। अवताल का अर्थ है शुरुआत। जैसे किसी ने कर्म बांधा 100 साल का, तो उसकी आबादा जो भी पड़ी 1 दिन की, आधे दिन की, अंतर मुहूर्त की, तो उससे उसकी आबादा शुरू हो जाएगी। यानी कर्म जो बांधा है वो पूरा नहीं खिल जाएगा, कर्म के जो निषेक हैं वे वहाँ से खिलना शुरू हो जाएंगे। 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष पर 1000 की आबादा होती है। जैसे मान लो किसी ने 70 कोड़ा कोड़ी सागर, तो 7000 वर्ष के बाद उसके मिथ्यात्व का उदय आना शुरू हो जाएगा। जो कर्म की स्थिति तो 70 कोड़ा कोड़ी की है तो रहेगी। अब बीच में उदीर्णा, संक्रमण, पर बहुत सारी व्यवस्थाएं। अभी तो इतनी मानो कि आबाधा का अर्थ है बांधा हुआ कर्म उदय में आने की शुरुआत। इससे हमारी सिद्धांत भाषा का में यथा स्थिति और एक उदय स्थिति, 2 स्थितियां बनती हैं। यथा स्थिति कहलाती है जिस समय बंधा उस समय कर्मों में स्थिति डाल दी जाती है, ये कर्म इतने दिन ठहरेगा आत्मा में, उसमें आबादा प्लस है। और उदय स्थिति क्या मानी जाती है, जिस दिन से उदय होता है उसके बाद से उसकी स्थिति मानी जाती है। आबाधा काल उदय स्थिति में से कम कर दिया जाता है। महाराज श्री नमोस्तु। बहुत सारे भक्तों की जिज्ञासाएं आती हैं। कई भक्त तो ऐसे होते हैं महाराज जी बार बार जिज्ञासा लिख के भेजते हैं, उन जिज्ञासाओं का कई बार समाधान भी हो जाता है, फिर भी अंत में हमारे ऊपर व्हाट्सएप पे लिख दिया जाता है कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी जिज्ञासा का समाधान नहीं कराया। उसी जिज्ञासा को सबसे पहले लेता हूं। उनकी जिज्ञासा है क्या घर पर शांतिनाथ विधान कर सकते हैं? द्रव्य से और एक दीपक जलाकर हम लोग हैं तो भक्तांबर पढ़ सकते हैं क्या? सामूहिक में मेरी गुरुवर को मेरा बारंबार नमोस्तु। देखो विधान वगैरह करना, आप लोग सामान्य विधान पढ़ लो। विधान के लिए क्षेत्र चाहिए, विधान के लिए वातावरण चाहिए। विधान के लिए ऐसा नहीं है कि जहाँ चाहे कर लो। आपका घर जो है वो विधान के योग्य नहीं है, अनुष्ठान के योग्य नहीं है। सामान्य पूजा पाठ करना अलग चीज़ है और विधान करना अलग चीज़ है। इसलिए आपको विधान को पढ़ना है तो पढ़ो, लेकिन तो मार करके घर में विधान करना चाहो तो ना तो आगम में आज तक किसी न किसी घर में कोई विधान किसी शास्त्र में नहीं हुआ। भरत चक्रवर्ती का 84 खंड का महल बना, उसके नागल का उल्लेख है, लेकिन उसमें विधान नहीं हुआ। प्रवेश का उल्लेख है। इंद्रप्रस्थ बनाया गया पांडवों का, उनमें नागल किया गया, लेकिन वहाँ कोई विधान नहीं किया गया।
जैन दर्शन के अनुसार महल बने, लेकिन उसमें वहाँ कोई विधान किया गया हो। घर कभी भी विधान आदि अनुष्ठानों के योग्य नहीं होता है, इसलिए विधान के लिए पवित्र स्थान चाहिए, पवित्र क्षेत्र चाहिए, पवित्र वातावरण चाहिए। हाँ, जो लोग अपने तीर्थ क्षेत्रों पर बंद हैं, मंदिरों में हैं, वे अपना मारना मार के विधान करें ना, क्या बात हो गई। यहाँ चल रहा है, देखो प्रतिदिन विधान चल रहा है। जब से लॉकडाउन हुआ है प्रतिदिन विधान हो रहा है। जो इतने लोग यहाँ रुके हैं वे अपने कर रहे हैं। तो यहाँ के क्षेत्र है, भगवान है, सब कुछ है, लेकिन घरों में विधान नहीं करना। भक्तांबर पढ़ना तो वो दीपक जो मंगल के लिए रख लीजिए आप, सगुन के लिए, और भक्तांबर पढ़ने में कोई बाधा नहीं। भक्तांबर पढ़ो, तत्वासूत पढ़ो, सहस्र नाम पढ़ो, जितने भी स्तोत्र में आते हैं उनको खूब पढ़ो। ये सब प्रार्थनाएं हैं, ये सब भावनाएं, 12 भावना पढ़ो सामूहिक बैठ करके। भक्तांबर सहस्र नाम ये सब पढ़ो, सब। विधान नहीं करना, विधान अलग चीज है। महाराज श्री नमोस्तु। सरिता जैन कोटारी विजयनगर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रही हैं, गुरुवार के चरणों में बारंबार नमोस्तु। भगवान के आभा मंडल को कहा गया है कि वह हजारों सूर्य के समान चमकता है। हम एक ही सूर्य के सामने नहीं देख पाते, तो समोसरण भगवान के भामंडल में 3 भव पिछले, 3 भव अगले व 1 भव वर्तमान का उसमें कैसे दिखता होगा। वह समोसरण बैठे हैं तब भव प्राणी अपने अपने भव का एक साथ कैसे दर्शन कर पाते होंगे। सुंभत प्रभा बलय भूरि विभा विभोस्ते लोकत्र ये धुति मताम धुति माक्षपंती प्रोद्युत दिवाकर निरंतर भूरि संख्या। भूरि संख्या शब्द आया, भूरि यानी बहुत सारे, भूरि का अर्थ होता है बहुत भारी। तो दीप्त्या जगत्यपि निशामपि सौम्य सौम्यम। दीप्या, उसकी जो दीप्ति है, जगत ही ऐसा होता है। लेकिन इतना ध्यान रखना, वो आंखों को चकाचौंध करने वाला नहीं रहता। सूर्य के समान तेज है, लेकिन सूर्य के समान गर्म नहीं है। कहते ना, भगवान तुझे सूर्य कहूं तो उसमें आग है, तुझे चंदा कहूं तो उसमें है, और ना मेरे प्रभु में दाग है और ना आग है। तो वो चमकता है, तेज। तेज की अपेक्षा से कहा गया, ना कि उसमें कोई गर्मी नहीं है, देखने में कोई चकाचौंध नहीं लगती है, लेकिन तेज की अपेक्षा कहा जाता है। इसलिए ऐसा मानना चाहिए, क्योंकि उसी आभा मंडल से तो वो सारा का सारा समोषण में रात नहीं होती, इतना तेज है उसका, रात नहीं होती। सूर्यातिशय कहा आपको, भगवान का क्या कहा, हे भगवान आप सूर्य नास्तम कदाचिद पयास नराउ गम्य स्पष्टी करो सिजयसा युगपत जगंती नाम्भो धरो धर निरुद्ध महाप्रभावा सूर्यातिशाय महिमास मुनीन्द्र लोक। सूर्यातिशाय, आप सूर्य नहीं है, अतिशयकारी दीप सूर्य। आप दीप नहीं है, अतिशयकारी दीप है। आप चंद्रमा नहीं है, आप अतिशयकारी चंद्रमा है। तो वो उसमें एक अतिशय है कि वो तेजवान होकर के भी चकाचौंध नहीं लगती, और ना ही आंखों को चुभता है, और ना ही उसको देखने के बाद कोई अंधेरा छाता है। ऐसा अतिशय है उसका। महाराज श्री अगली जिज्ञासा सुमन जैन सोनीपत हरियाणा। टंकोत्कीर्ण शब्द का अर्थ क्या है? छेडाला में कई बार आता है, कृपया समाधान करें। टंकोत्कीर्ण, टंकोत्कीर्ण शब्द छेडाला में कहाँ आया? कई बार आया, ऐसा उन्होंने लिखा है। टंकोत्कीर्ण शब्द तो नहीं आया, शब्द की बात आपने कही। टंकोत्कीर्ण ये आया है, जिन परम पेनी सुबुध छेनी डारे अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। टंकोत्कीर्ण शब्द का प्रयोग किस रूप में किया, आप फिर पद लिखें तो फिर मैं बता दूंगा। हालांकि टंकोत्कीर्ण हमारे सबसे पहले हमारे शास्त्रों में 9वीं 10वीं शताब्दी के अंदर पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने टंकोत्कीर्ण एक शब्द का प्रयोग किया अध्यात्म ग्रंथों में, कि हमारा सिद्धांत, हमारा ज्ञान टंकोत्कीर्ण होना चाहिए, डगमगाए नहीं होना। इद में वो दृश्य में वो तत्वम नानन चांदा, ऐसा ही है। इसी प्रकार है, अन्न नहीं है, अन्य प्रकार ने। जैसे टांकी का उखेड़ा हुआ पत्थर के ऊपर यदि कोई टांकी से उखेड़ दिया जाए तो वो कुछ भी करो वो जल्दी मिटने वाला, जल्दी क्या, वो रकील मिटती ही, मिट्टी में खींची हुई रकील मिट जाएगी।
पानी में खींची हुई लकीर मिल जाएगी, लेकिन पत्थर पर खींची हुई लकीर टांकी से वो मिटने वाली नहीं। हाँ, एक स्थान पर और टंकोत की उनका उल्लेख आया है, अनंतानुबंधी कसाय के जब भेद किए गए, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संजुलन, तो वहाँ भी कहा कि जैसे टांकी की रेखा के समान, पत्थर पर की रेखा के समान किसी की कसाय होती है जो जिंदगी में कभी मिटती नहीं है, ये आया है। अब महाराज श्री नीलम जी कोलकाता, नमोस्तु गुरुवर। याद करो, छह डाला जिनको आता है वो होता है भाई टंकोत क्यों शब्द छह डाला में कौन से ढाल में आया है? इतना आया कहीं सुनने में आया नहीं। हाँ, मेरी कहाँ से लिखा पता नहीं, मैंने तो नहीं सुना कभी। हाँ, वो परम छेनी आया, जिन परम पैनी सुबुध छेनी डारे अंतर भेदिया, ये तो आया। नीलम जी कोलकाता, नमोस्तु गुरुवर, पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु। महाराज श्री सप्तम प्रतिमाधारी गृहस्थ पंचगाणा के या बड़े विधान वगैरह में कौन सा पद ले सकता है और कौन सा नहीं? और अष्टम प्रतिमाधारी गृहस्थ अवस्था में क्या भोजन आदि बना सकता है? परिवार में यदि कोई भोजन बनाने वाला ना हो तो परिवार के सदस्यों को क्या अमर्यादित भोजन ही बना करके खिला सकता है? क्या करें? अष्टम प्रतिमाधारी सप्तम प्रतिमाधारी पात्र पंचगणा का आदि का पात्र या विधान में कौन सा पात्र बन सकता है? दो प्रतिमा से लेकर के मेरी दृष्टि से, क्योंकि वहां पर असंयम पद की पर्याय है। देवताओं में जब संयम नहीं है तो पंचकल्याणक में वो यज्ञनायक बन सकता है, महायज्ञनायक बन, भरत बाहुबली बन सकता है, राजा श्रीयांश बन सकता है, मांडलिक महामांडलिक राजा बन सकता है। ऐसे कुछ जो पात्र हैं जो मनुष्यकृत हैं, वे सब पात्र बन रहे हैं। जहाँ देवों का संकल्प जहाँ कराया जाएगा वो देवों के पात्र नहीं बन सकता, क्योंकि वहाँ असंयम का संकल्प है। और 7 प्रतिमाधारी तक मनुष्यकृत पात्र जितने हैं वो पात्र सब बन सकते हैं, माता पिता वगैरह सब बन ही सकते हैं। अब रही बात आगे, 7वीं प्रतिमाधारी माता पिता नहीं बनेगा, 6वीं प्रतिमाधारी बन सकता है। 6वीं प्रतिमाधारी व्यक्ति माता पिता बनेगा, 7म प्रतिमाधारी माता पिता नहीं बनेगा। चक्रवर्ती आदि बन सकता है, यज्ञनायक महायज्ञनायक बन सकता है। अब घर में यदि कोई नहीं है और खिलाना है अष्टम प्रतिमा सप्तम तो सबको शुद्ध खिलाए ना, अशुद्ध क्यों खिलाए? सबको मर्यादित खिलाए, सबको मर्यादित खिलाए, बढ़िया भोजन बनाए शुद्ध। अब ये तो अशुद्ध बनाकर खिलाए, स्वयं प्रतिमाधारी हो बच्चों को आलू प्याज बनाए खिलाए, ये तो कोई बात बनेगी नहीं। आप उनको भी शुद्ध कराइए, ठीक है, आपकी शुद्धता में और बच्चों की शुद्धता में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। आप मान लीजिए सप्तम प्रतिमाधारी हैं तो सचित खाएंगे, अब वो गृहस्थ सचित नहीं खाएगा, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि वो आलू प्याज खा लेगा। एक थोड़ा बहुत अंतर चल सकता है ऐसा बनाने में। अष्टम प्रतिमाधारी को कायदा से आरंभ परिग्रह से रहित होना चाहिए। लेकिन फिर भी इस पर एक बार बहुत काफ़ी चर्चा हुई कि वो व्यक्ति यदि नहीं कोई देता है तो अपने लिए भोजन बना के भी खा सकता है। लेकिन आरंभ कैसा त्याग हुआ तो उनका एक समय यही डिस्कशन में आया, दूसरे के लिए आरंभ नहीं करेगा, अपनी आजीविका के लिए, अपनी जिंदगी चलाने के लिए आरंभ कर लेगा, ऐसा मानना चाहिए। लेकिन उत्कृष्ट रूप से तो यही है कि 8वीं प्रतिमा के बाद घर में भी भोजन करेगा तो निमंत्रण से करेगा ऐसा, लेकिन व्यवस्था नहीं हो तो मरना नहीं, बना के खा लेना। महाराज श्री एक आपका भक्त है गुलाबचंद जी वर्मा, आपके चरणों में नमोस्तु कर रहे हैं। आपके पास कोई सिद्धि नहीं है तो क्या भक्तों के पास कोई सिद्धि है जो आप भक्तों का आपके स्मरण से काम हो जाता है? जैसे ही भक्त आपको याद करते हैं और उनके सारे काम हो जाते हैं। आपके भक्त में जो 94 में मैं गरीब था, आज आपके आशीर्वाद से मेरे पास घर संपत्ति मकान ज्यादा सब आ गया। उसका उदाहरण स्वयं मैं हूं। जब 2 महीने तक आपका आशीर्वाद मुझे नहीं मिला और 2 महीने बाद जब दोनों हाथों से आपने आशीर्वाद दिया, गुरुदेव आपकी ऐसी कृपा हुई कि 5 लाख की भीड़ में भी अगर मैं आपके चरण स्पर्श करने का मौका मिलता है तो आप मुझे दूर से पहचान जाते हैं। 94 में मैंने आपके अंदर वो शक्ति देखी थी जब सोनी जी की नसिया में श्री जी की प्रतिमा को आपने अकेले सभी को भगा करके अपने हाथों से मात्र उंगलियों का सहारा लिया और उच्चासन दिया था। ऐसा चमत्कार मैंने स्वयं अपने आंखों से देखा है। गुरुवर, मेरे पास जिज्ञासा तो नहीं है, लेकिन आपके चरणों में नमोस्तु अवश्य है कि ऐसा ही आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। क्योंकि मैं सदा कहता हूं, भक्त के पास जितनी, भगवान के पास जो शक्तियां होती हैं, भगवान कभी देते तो है नहीं,
लेकिन भक्त की ताकत होना चाहिए कि वो सब कुछ भगवान से ले लेता है, क्योंकि भगवान दे करके तुम्हारे ऊपर एहसान नहीं लादना चाहते, भगवान दे करके तुम्हें अपना ऋणी नहीं बनाना चाहते। लेकिन भक्त को यह अधिकार होता है कि वो अपनी भक्ति के माध्यम से भगवान से वो सब कुछ ले लेता है जो भगवान के पास होता है। जिणगुण संपत्ति हो मध्यम, तो सदा सदा से भक्तों में ही चमत्कार हुआ है, भक्ति से ही चमत्कार होता है, क्योंकि भगवान तो सबका कल्याण करना चाहते हैं, लेकिन सबका कल्याण होता नहीं है, भक्तों का ही होता है। तो जो भक्ति होती है, जो श्रद्धा होती है, वो श्रद्धा ऐसी चमत्कृत हो जाती है कि आपका काम हो जाता है। लेकिन भक्ति होगी तो ना किसी भगवान की, ना किसी गुरु की होगी। तो ये भक्ति का परिणाम है कि आपके अंदर ऐसी श्रद्धा बन जाती है कि वह बिना किए भी आपका अपने आप होता जाता है। भक्त के बस में होते हैं भगवान, इसलिए कहा जाता है। पिंकी गंगवाल, इंदौर। गुरुवर नमोस्तु। ऐसा कहते हैं कि हमें हमेशा कर्म का बंध होता है, तो घर में भगवान का ध्यान करते हुए हमें कौन से कर्म का बंध होगा? कृपया समाधान करें। क्या ऐसा सुनते हैं कि हमेशा कर्मों का बंध हुआ करता है, तो घर में भगवान का हम ध्यान करते हुए हमें कौन से कर्म का बंध होगा? विधान के घर में विधान ध्यान करते हुए कर्म का बंध क्या? जो मंदिर में वही घर में हो रहा है। अभी जिस समय अपनी मर्यादा में जो घर में करने योग्य कार्य हैं वो आप कर रहे हैं, तो बराबर आपके पापों का क्षय और पुण्य का वर्धन हो रहा है। मर्यादित होकर कर रहे हैं, व्यवस्थित होकर कर रहे हैं। द्रव्य क्षेत काल में घर में जो कार्य करना चाहिए, जो धर्म ध्यान करना चाहिए वही कर रहे हो, तो बराबर पुण्य का बंध है, पाप का क्षय। कुछ भी करेंगे तो पुण्य बंध तो होगा ही ना, होगा क्यों नहीं होगा। अजमेर से मनीष एवं रंजना जैन बाकलीवाल। मेरे गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जो सदैव अविस्मरणीय रहती हैं, तो गुरुदेव आपके जीवन का आचार्य भगवान के साथ कोई स्मरण हो जो सदैव आपको याद रहता हो? ये सब चीज़ें व्यक्तिगत निधि कहलाती हैं, प्रसंग पा करके याद आती हैं, चला करके याद नहीं की जाती और न चला करके मैं सुना पाता हूँ। नहीं तो दिन भर ही लोग महाराज जी कोई संस्मरण सुनाओ, महाराज कोई संस्मरण सुनाओ। तुम्हारा तो मनोरंजन है, हमारे लिए तो संस्मरण कोई होता है तो प्रसंग पा करके ही स्मरण होते हैं, और प्रसंग पा करके ही सुनाने में उनका महत्व होता है। ऐसे चलाकर संस्मरण सुनाने से कोई उपयोगिता नहीं, संस्मरण की भी कीमत घट जाती है। और संस्मरण ऐसे जो प्रसंग में आते हैं उन संस्मरणों का उसका भाव होता है, पक्ष होता है, ऐसे कोई संस्मरण नहीं। शोभा राव का, रायपुर छत्तीसगढ़। नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, आपने कोरोना वायरस को 3 इंद्रिय जीव बताया, लेकिन मानव अपने द्वारा निर्मित विष में 3 इंद्रिय जीव कैसे डाल सकता है? यदि 3 इंद्रिय जीव है तो वह पशु पक्षी पेड़ पौधे वनस्पति आदि पर भी अटैक कर सकता है, क्योंकि वह तो असंगी ही है, परंतु ऐसा नहीं देखा जा रहा, क्यों? पहली बात, मैंने 3 इंद्रिय शब्द तो बोला नहीं, विकलत्रय बोला था, क्योंकि हम जैन आगम के अनुसार एक इंद्रिय जीव किसी भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। उसके भाव को पहचाना जा सकता है, स्पंदन को पहचाना जा सकता है। जगदीश चंद्र बसु ने वनस्पति का एक जीव को नहीं देख लिया, उसकी हरकत को देख लिया। जैसे कोई वस्तु यहाँ पर मिट्टी पड़ी है, पत्ते पड़े हैं, तो वो हिल रहा है, डुल रहा है, तो अपन कह सकते हैं इसके अंदर कोई जीव है, लेकिन हमें वो जीव दिखा नहीं है, मात्र उसकी हरकत से। तो एक इंद्रिय जीव की हरकत से हम पहचान लेते इसमें जीव है, लेकिन वो चक्षु इंद्रिय का किसी यंत्र के द्वारा देखा जा सके, अंगुल के असंख्यात्म भाग की अवगाहना जिसकी होती है, वो किसी भी अपेक्षा से चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं हो सकता। जैन आगम का एक स्पष्ट कथन है। किसी भी रूप में, चाहे यंत्र लगा लो, चाहे चश्मा लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लो, अंगुल के असंख्यात भाग की अवगाहना चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं है। और प्रत्येक एक इंद्रिय जीव की अवगाहना अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण होती है, और वो चक्षु के द्वारा देख रहे हैं, चाहे प्रयोगशाला में देख रहा हूँ, चाहे तो वो नहीं देख सकते। उसका कार्य देखने में आ सकता है, वो मैं पहले कह दिया। और यदि उन्होंने जीव का आकार पकड़ा है,
जिस रंग से जीव का एक गेंद जैसा है उसमें कांटे कांटे से दिखा रहे हूं, यदि ये आकार उन्होंने उस जीव का पकड़ा है तो नियम से वो विकलत्र ही होगा, क्योंकि 2 इंद्रिय के बाद से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 6 इंद्रिय भी हो सकता है, मैं इसको मना नहीं कर सकता, और वो से विकलेंद्रिय है। और विकलेंद्रिय जो होते हैं यानी 2 इंद्रिय से जीव आंखों के विषय बन जाते हैं। सभी बने ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन वो सूक्ष्मदर्शी यंत्र से द्वारा देखे जा सकते हैं। बेंदिया जीवा संगेजा कुक्की किम्मी संकुल वराडिया, तो असंख्यात जीव हैं 2 इंद्रिय, असंख्यात प्रकार के जीव होते हैं, तो इस प्रकार की स्थिति बन सकती है। प्रशांत सुधाजी महावीर और जी ये जरूरी नहीं है कि मन होना जरूरी हो, मनुष्य को पहचानता हो, ऐसी बात नहीं है। वो तो पेड़ पे भी चला जाए तो पेड़ पे वो तो जैसे मच्छर होता है ना, तो मच्छर कहीं भी बैठ जाता है, एक तो लकड़ी के ऊपर भी बैठ जाता है, वहां भी अपनी गंदगी छोड़ जाता है, पेड़ के ऊपर भी बैठ जाता है। तो ये जीव मनुष्य को पहचान रहा है, सो बात नहीं है, मनुष्य के अंदर वो डेवलप हो रहा है। जैसे कोई एक बीज है, सभी मिट्टियों में पैदा नहीं होता, कुछ बीज ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ मान लीजिए अब यहाँ तुम राजस्थान में एप्पल का पेड़ लगाना चाहो तो नहीं लगेगा, और वही कश्मीर में लगता है, तब वहाँ की मिट्टी में वो लग रहा है, यहाँ की मिट्टी में नहीं लग रहा है। इसी प्रकार कोरोना के लिए उपजाऊ मिट्टी मनुष्य हाँ, यहाँ वो बीज फल फूल रहा है और पशुओं आदियों में नहीं पनप रहा है, तो ये सब उसकी योनि स्थान की, हमारे जैन दर्शन में इसको योनि स्थान बोलते हैं, उसका योनि स्थान ऐसा बन गया। और सबसे ज़्यादा इसके योनि स्थान बनाने के जो साधन है वो गंदगी है, इसलिए बार बार अपन को सफाई के लिए कहा जाता है। महाराज श्री गुवाहाटी जैन समाज के अध्यक्ष महावीर जी सुधाजी गंगवाल, उनके सुपुत्र प्रशांत, पूरे परिवार की नमोस्तु। हे गुरुवर, अनादिकाल से जैन धर्म था है, तो धर्म के इतने मत क्यों हुए, कैसे हुए, कृपया आप हमें समाधान दें। धीरे धीरे करके जैन धर्म की जो चर्याएं हैं वो कठिन होती गई। जैन धर्म वो वस्तु स्वरूप कथन करता है जो अदृश्य होता गया और कल्पनाएं करते गए। जो व्यक्ति जिसको समझ में नहीं आता है वो उसको कल्पना क्या देता है। और जैन दर्शन ने सूक्ष्म तत्व की व्याख्या की जो इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा समझना कठिन था। जैन धर्म की जो साधना थी, चर्या थी, वो इतनी कठिन थी कि कठिन चर्या वो नहीं कर पाए और धर्मात्मा का तिलक चाहते थे तो उन्होंने मध्यम अपना लिया। जैसे 4000 साधु ऋषभदेव के साथ दीक्षित हुए, मारीच भी था, वो नहीं अपना पाए, लेकिन साहब उन्होंने मध्यम मार्ग अपना लिया। बौद्ध ने मध्यम मार्ग अपना लिया क्योंकि उत्कृष्ट नहीं बना। तो 2 कारण जैन दर्शन के कमजोर होने का बना कि एक तो जैन दर्शन की वो सूक्ष्मता है, सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतुर नैव हन्यते आज्ञा सिद्धम तो तदग्राह्यम नान्यथा वादनोजना। सूक्ष्म है, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कथित तत्व बहुत सूक्ष्म है। आज्ञा सिद्धम तो तदग्राह्यम, मात उनकी आज्ञा है तो स्वीकार करना है। इस कारण दूसरा, जैन दर्शन का जो वास्तविक मार्ग था वो इतना क्लिष्ट है, इतना कठिन है, इस कठिनाई के बिना मोक्ष नहीं जा सकता। तो लोगों ने अपने नए मोक्ष की कल्पना कर ली, नया मार्ग बना लिया, नई चर्या बना ली, अपना ढपली, अपना राज, अपना मोक्ष, अपना मार्ग, जैसा चाहे वैसा कर लिया। लेकिन महावीर ने कहा कि नहीं, सिद्धांत व्यक्ति के अनुसार नहीं बनते, रास्ता व्यक्ति की कठिनाइयों को देख के नहीं बनते। बालोबा बुंडोबा फुणोगलाणोबा, कैसी भी स्थिति हो, मार्ग यही था, यही है, यही रहेगा, इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते। जैसे थोड़ी बहुत कमजोरी महावीर के भक्तों ने स्वीकार की, बोले ठीक है आप कम पा लिए लेकिन मोक्ष नहीं जा पाओगे, मोक्ष के दरवाजे बंद कर दिए, मोक्ष के दरवाजे बंद कर दिए कि नहीं तुम मोक्ष नहीं जा पाओगे क्योंकि तुम्हारी उस प्रकार की साधना नहीं है। इस कारण से जैन धर्म कम होता गया। एक दूसरा, नियत धारा के अनुसार काल का परिवर्तन होना निश्चित है। ये अवसर्पणी काल है। अवसर्पणी काल का अर्थ है धीरे धीरे अच्छाइयाँ कम होती जाएंगी, धीरे धीरे अच्छे धर्म खत्म होते जाएंगे और एक दिन प्रलय की कगार पर पहुंच जाएंगे। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी भारती, बुरहानपुर, परम पूज्य गुरुवर के चरणों में सपरिवार की ओर से नमोस्तु। हे गुरुवर, शास्त्रों में लिखा है कि पुण्य फला अरिहंता। ऐसे में मेरी जिज्ञासा है कि ऐसा पुण्य किस प्रकार का होता है, क्योंकि पुण्य के फलस्वरूप तो स्वर्ग आदि भी मिलते हैं।
आज प्रातःकाल प्रवचन में हमने कहा जैन दर्शन में भगवान की पूजा है ही नहीं, मूर्ति पूजा तो है ही नहीं, मूर्तिमान की पूजा है और भगवान की पूजा नहीं है, लेकिन कहा यही जाता है कि भगवान की पूजा है। आज प्रातःकाल बहुत अच्छा चिंतन आया कि व्यक्ति दर्पण में जाके कहता है कि मैं दर्पण देख रहा हूं। सत्य ये है कि दर्पण में अपना स्वयं चतुष्टय दिखता है, स्वयं का चेहरा दिखता है। दुनिया देख रही कि दर्पण है, कहने में यही आया दर्पण, कहते ही मैं दर्पण देख लूं। अरे दर्पण कोई नहीं देखता, दर्पण में चेहरा है। लेकिन बोलने में क्या आता है, मैं दर्पण देख रहा हूं, मैं दर्पण में देख लूं। इसी प्रकार कहने में आता है मैं भगवान के दर्शन कर रहा हूं। सम्यक दृष्टि को जब भगवान के सामने खड़ा होता है तो भगवान के चतुष्टय में स्वयं चतुष्टय दिखता है और वो स्वयं चतुष्टय जो उसको दिखता है, इसलिए वही वास्तविक पुण्य है। यानी भगवान का जो स्थिति। दूसरी, कर्म प्रकृति की अपेक्षा देखा जाए तो जब तक हमारा तीव्र पुण्य कर्म का उदय नहीं होगा तो हमें सारे निमित्त अच्छे नहीं मिलेंगे। पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज ने प्रवचन सार में लिखा, ठीक है, कि जब तक हमारे लिए अनुकूल वातावरण नहीं मिलेगा तब तक हम कल्याण कैसे। आर्य खंड कब मिलेगा, जब हमारा पुण्य होगा। अच्छा कुल कब मिलेगा, जब हमारा पुण्य होगा। अच्छा शरीर कब मिलेगा, जब सब नाराज संगन, जब पुण्य होगा। निरोग काया जब मिलेगी, जब पुण्य होगा। तो जो मोक्ष में जाने के लिए हमारे लिए चाहिए वातावरण सामग्री, वह पुण्य से ही मिलती है। इसलिए बिना पुण्य के आज तक किसी को मोक्ष हुआ नहीं। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं गया जिसका पुण्य का उदय नहीं हो। कम से कम 30 पर्याय पुण्य, सम्यक दर्शन से लेकर के चारित्र तक, और चारित्र में भी जो मोक्ष मार्ग को पाने वाला चारित्र है वह तो नियम से पुण्यवान को ही होगा, क्योंकि मनुष्य पर्याय के बिना मोक्ष नहीं, पुण्य से मिलेगी। आर्यखंड पुण्य से, वज्र सब नाराज संग पुण्य से। इसलिए उन्होंने कहा कि पुण्य के फल से संसार तो पाप मिश्रित पदार्थों से भी मिल जाता है, लेकिन परमार्थ पुण्य के फल से ही मिलता है। आज तक किसी पाप के फल से मोक्ष नहीं हुआ। जितना भी मोक्ष होता है पुण्य फल से ही होता है। पापी तो नारकी है, उसको नहीं होता। एक इंद्री दो इंद्री पापी कर्म की पर्याय हैं, लेकिन सब श्रेष्ठ जो वज्र सब नाराज संगन है, देवों के वज्र सब नाराज संगन नहीं होता, उनके पुण्य नहीं है। मात्र देव पर्याय की पुण्य कह लो वैभव की अपेक्षा, लेकिन पूर्ण पुण्य जो देवों के नहीं होता, उनके सबसे बड़ी कमी है मोक्ष जाने के लिए वज्र सब नाराज संगन चाहिए, जो देवों को नहीं होता। वही सबसे बड़ी बाधक है। बाकी तो ठीक है, फिर वो चारित्र ग्रहण नहीं कर पाते, संयम ग्रहण नहीं कर पाते। लेकिन आपका प्रश्न पुण्य का है, साधना का नहीं। साधना की अपेक्षा तो पीछे ही है, लेकिन क्यों पुण्य फला रहता है तो सबसे ज्यादा पुण्य देवताओं का है? नहीं, उसमें सबसे बड़ी पुण्य प्रकृति है वज्र सब नाराज संगनन, वो देवताओं का नहीं है। जिसके उत्कृष्ट रूप से वज्र सब नाराज संगनन का उदय है, पुण्य है, वही मोक्ष जा सकता है। जैसे तत्वार सूत्र में आया कि ध्यान किसको? उत्तम संगनन, एकाग्र चिंता निरोधो। उत्तम संगनन चाहिए। एकाग्र चिंता कौन करेगा? जिसके पुण्य का उदय होगा। लीजिए, उस पर घटा लीजिए। एकाग्र चिंता, पूज्यवर उमा स्वामी महाराज कहते हैं कि एकाग्र चिंता का नाम ध्यान है। तो एकाग्र चिंता किसको होगा? जिसके उत्तम संगनन रूपी पुण्य कर्म का उदय होगा। अब यहां पुण्य फला अनंत आ गया। यदि हमारा उत्तम संगनन रूपी पुण्य का उदय नहीं है तो हम ध्यान नहीं कर सकते। हमारे पास मनुष्य पर्याय नहीं है तो हम ध्यान नहीं कर सकते। तो जब जब भी मोक्ष मिलता है किसी को, पुण्य फल का उदय निमित्त बनता है। ये बात अलग है कि इन सब के मिलने पर मोक्ष हो, ये कोई नियम नहीं है। लेकिन जब भी होगा पुण्यात्मा को ही होगा, पुण्य कर्म के उदय वाले को ही होगा। महाराज जी, इसी से संदर्भित रमेश जी गदिया ने आगे प्रश्न लिखा है कि जब हमें ये ज्ञात है कि मूर्तिमान के बारे में उनका जीवन मालूम हो, जबकि 99% लोगों को तो मूर्तिमान के बारे में मालूम ही नहीं है, फिर तो क्या हम मंदिर व्यर्थ में ही जा रहे हैं गुरुवर? क्योंकि जब तक 24 भगवानों में तीनों भव के बारे में नहीं जान पाएंगे तब तक मूर्तिमान के दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो गुरुवर, हमें मूर्तिमान के दर्शन करने के लिए क्या करना चाहिए, कृपया बताने की कृपा करें। मूर्तिमान के दर्शन के लिए
हमने कहा ना, मूर्ति का दर्शन करने वाला व्यक्ति संसार के वैभव को तो पाता ही है। वो तो एक पत्थर को पूजो तो ही पालोगे। तो संसार के लिए तो सारे लोग ये बताएं, 99% लोग मंदिर संसार को काटने के लिए जाते हैं कि संसार को समृद्ध बनाने के लिए जाते हैं? पहले तो ये बता दो। संसार को समृद्ध बना के ले जाते हैं तो वो समृद्ध हो रहा है ना। कौन क्यों नहीं जाएगा मंदिर? जाके तुम्हें तो 3 बार मंदिर जाना पड़ेगा, क्योंकि संसार समृद्ध से होगा। रावण भी होगा तो उसको भी शक्ति चाहिए, तो मूर्ति से चाहिए। हमने उनकी चर्चा की है कि ऐसे सम्यक दृष्टि जीव जो हैं वे मूर्ति के नहीं मूर्तिमान का दर्शन करते हैं। आप देखो अपनी पूजा ही देख लीजिए ना। आप आदिनाथ पार्श्वनाथ की पूजा करके आए, आदिनाथ की, तो आपने उस पूजा में आपने मूर्ति का वर्णन बहुतायत था या भगवान का वर्णन था? पारसनाथ में किसकी पूजा की? पारसनाथ है। कौन से पारसनाथ की? वही बनारस में जन्म लेने अश्वसेन के राज दुलारे, बामा देवी के प्यारे, बनारस में जन्म लेने वाले। अरे कहाँ से? इनका जन्म तो यहीं हुआ है। अभी पंचकर्णक हुए 2 महीने नहीं हुए। जय हो। अब बताओ, ये जो मूर्ति का जन्म, पहली बात तो यहीं का पत्थर है। 2 महीने पहले अपन ने इनका जन्म कल्याणक मनाया। 2 महीने पहले इनकी दीक्षा हुई, मेरे से बाद के दीक्षित थे। जय हो। गलत कह रहा हूं तो देखो भाई, गड़बड़ मत करना, नाराज मत होना। जो है तो है। बताओ भाई, हमारी दीक्षा को कितने साल हो गए? और अभी तुम्हारे जो बड़े बाबा, विश्व के बड़े बाबा बैठे, इनका दीक्षा कल्याणक कब मनाया अपन ने? फरवरी में। फरवरी। इसके बाद और अभी इनका सबको जन्म हुआ। लेकिन पूजा में बता दो आपने क्या लिखा? फलानी फरवरी को आपका दीक्षा हुई। हमने भी नमोस्तु किया। क्या मान के किया? उतने 1000 वर्ष पहले आपने दीक्षा ली थी, उन पारसनाथ को नमोस्तु किया। तो पूजा में तो अपना सब वही लिखा है। यहां जन्म कल्याणक अभी 2 महीने पहले मनाया यहां, लेकिन जब पूजा करेंगे तो अपन जन्म कल्याणक कब बोलेंगे? बनारस में जो तिथि आपने जो बनी है उस समय की बोलेंगे। इससे सिद्ध है कि आपकी प्रत्येक पूजा मूर्ति की पूजा नहीं है, मूर्तिमान की पूजा है। अब यही अपनी आत्मा की पर्याय बन जाता है। जैसे पूजा में लिखा, हम भगवान के दर्शन करते करते जैसे जन्म कल्याणक की पंक्ति आए हमारे सामने, बनारस आ जाए। जैसे हमारे माता पिता का नाम आए उनका, तो अश्वसेन बामा देवी आ जाए। जैसे उनके दीक्षा कल्याणक का भाव आए तो हमें वो दीक्षा कल्याणक दिखने लग जाए, जैसे हम पूजा में करते हैं। तो पूजा का आप पढ़ लीजिए, पूजा का वर्णन जो मूर्ति का वर्णन नहीं है, पूजा में मूर्तिमान का वर्णन है। और उस वर्णन को अपनी ज्ञान की पर्याय बनाना है, सो मूर्तिमान का दर्शन होना चालू हो जाएगा। ऐसा महाराज श्री वेस्ट बंगाल जंगीपुर श्रीमती रूपा सेठी, धर्मपत्नी पप्पू भाई जंगीपुर। गुरुवर नमोस्तु। आपके आशीर्वाद से हमारे नगर में जब मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ तो आपने जैसा सोचा था, जैसी कल्पना आपकी थी, उसी अनुसार आपके आशीर्वाद से मंदिर बन गया। गुरुवर आपके मुख से जो भी वाक्य निकलता है वह निश्चित ही फलित हो जाता है। वैसे ही मैंने देखा है कि पंचम काल में वाक सिद्ध मुनिवर है। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है, आपको वाक सिद्धता मुनि बनने के बाद हुई या आप जब घर पर रहते थे तब परिवार में भी आप जो बोलते थे वो ही होता था? ये निर्णय तो भक्त लोग जाने। मेरे लिए तो कोई वाक सिद्धता है नहीं। मैं वाक सिद्धता तो उसी दिन मानूंगा जिस दिन मुझे केवल ज्ञान हो जाएगा। और वाक सिद्धि जो है एक वचन बल सिद्धि आती है, वो रिद्धि भी मेरे पास नहीं है। बस मेरे पास तो एक ही सिद्धि है कि मैं एक ही भावना करता हूँ, मेरे मुख से जो शब्द निकले वो भक्तों का कल्याण हो, भक्तों का हित हो और मेरा कोई निजी स्वार्थ ना हो। बस 2 सिद्धियां मेरे पास जिसकी मैं साधना करता हूँ। जिसको सिद्धि ना कहो, मेरी साधना कहो। सिद्धि तो बहुत आगे। मेरी साधना है, जब भी मैं माइक बोलता हूँ कोई भी चीज, एक ही बात बोलता हूँ कि इस कार्य में मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं होना चाहिए और सामने वाले को जिसको तुम बोल रहे हो उसका अहित नहीं होना चाहिए। मेरे गुरु ने जब मैं विहार करते समय पूछा था, बहुत पहले की बात है, 2-3 बार 4 बार आचार्य के पास गए तो एक बार अच्छा है महाराज जी ऐसा
आशीर्वाद दीजिए कि हमारे हर कार्य में सफलता मिले सबके लिए। ऐसा कोई मंत्र दीजिए, ऐसे कोई आशीर्वाद दीजिए। तो आचार्य श्री कोई हमारे वो मंत्र नहीं देते हैं जो नमोकार मंत्र दे दें या कोई हो, उन्होंने एक ही दिया, जाओ अपना निजी स्वार्थ कभी रखना नहीं, सामने वाले का हित करना नहीं, तुम्हारे रास्ते में सफलता आगे आगे बढ़ती जाएगी। जय हो। बस वही शक्ति मेरे पास है। बहुत बड़ा मंत्र दे दिया, बहुत बड़ा मंत्र दे दिया। जब भी मैं कोई कार्य का आशीर्वाद देता हूं या माइक पे बोलता हूं, तुरंत अपने आप से पूछता हूं कि मेरा कोई निजी स्वार्थ तो नहीं है इसमें। यदि निजी स्वार्थ आ जाता है फिर मैं उसको माइक पे नहीं बोलता, फिर मैं आपके लिए कभी उपदेश नहीं देता और ना कोई आशीर्वाद देता हूं, क्योंकि मेरा निजी स्वार्थ आ गया। और मुझे ये पता चल जाए कि इस बोलने से तुम्हारा अहित हो जाएगा तो भी मैं उस बात को नहीं बोलता हूं। तो सारी संसार की जितने भी तुम्हें हमारे ऊपर विशेषण लगाना हो, आपको वाक्य सिद्धि आशीर्वाद से, सबके लिए मैंने सारांश में उत्तर दे दिया। मेरी सबसे बड़ी साधना है कि बोलते समय निजी स्वार्थ रखना नहीं, सामने वाले का हित करना नहीं, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। बस। लक्ष्य जैन, दादावाड़ी कोटा। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, विनय पाठ में जो पंक्ति आई है, इंद्रादिक गणपति थके कर विनती भगवान, अपनो विरद निहार के कीजिए आप समान, इन पंक्तियों का क्या आशय है? तुम विनती है भगवान, आपके गुण इतने हैं कि इंद्रादिक भी करते करते थक गए। कितने कहें, अपरंपार हैं। भक्तांबर में आया कि भगवान सुर गुरु बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। तो ये उसका वर्णन है। अपनो विरद निहार के कीजिए आप समान। आपको विरद यानी आप तो करुणा के सागर हैं, आपका स्वरूप है भक्तों का कल्याण करना। जैसे वो आता ना, बिच्छू का स्वभाव क्या है? डंक मारना। आपका स्वभाव क्या है महाराज? दया करना। तो हम तो डंक मारते रहेंगे, आप तो दया करते जाइए, मेरा कल्याण कीजिए। यानी आप अपने नेचर के अनुसार, आपका काम कल्याण करना है, आपका स्वभाव है दया करना, तो आप मुझे ऊपर दया कीजिए, यह समान है। सुमिता जैन बनियानी। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि महाराज जी, उपाध्याय परमेष्ठी के मूल गुण 25 हैं, जबकि साधु परमेष्ठी के 28 मूल गुण हैं, और जबकि सीनियरिटी में देखा जाए तो उपाध्याय बड़े हैं, तो साधु परमेष्ठी से उपाध्याय परमेष्ठी के 3 कम क्यों हैं? नहीं, कम नहीं है, प्लस है। 28 तो उनके भी हैं, 28 प्लस 25 है, ये कहो। हाँ। 28 प्लस 36 है, ये कहो। 28 तो तीनों परमेष्ठियों के, 28 मूल गुण तो सबके हैं। बिना मुनि बने बिना उपाध्याय और आचार्य बन ही नहीं सकता। तो 28 प्लस 25 ऐसा कहो। तो इन मूल गुणों को इसलिए कम कर दिया, जब कोई बड़े मूल गुण आगे आ जाते हैं तो उनका कथन, जैसे आप लोगों ने प्राइमरी कक्षा पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, लेकिन कलेक्टर के आईएएस ऑफिसर में प्राइमरी का सर्टिफिकेट क्यों नहीं मांगा गया? प्राइमरी कक्षा के आप LKG का सर्टिफिकेट लगाइए। आपने पढ़ी है कि नहीं? नहीं मांगा, क्योंकि जब व्यक्ति ने MA किया है, BA MSc किया है, बोर्ड की परीक्षा दी है, तो अब उससे ये पूछने की जरूरत नहीं है कि प्राइमरी का सर्टिफिकेट है कि नहीं है। इसी प्रकार जब तुम 25 मूल गुण धारण कर लिए तो ये पूछने की जरूरत नहीं है कि 28 मूल गुण हैं भी कि नहीं, क्योंकि बिना 28 के 25 होते ही नहीं है। बिना प्राइमरी पढ़े बिना मिडिल स्कूल में जा ही नहीं सकता, तो प्राइमरी के सर्टिफिकेट के पूछने की जरूरत नहीं। इस कथन ऐसे आचार्य परमेष्ठी 28 हैं उनके, तभी वो 36 ले सकते हैं। 28 के बिना 36 का नहीं, इसलिए उनको प्लस करना चाहिए। यसा पटवारी बिजौलिया। नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, आत्मा का अनात्मा के साथ तादात्म्य संबंध नहीं होगा, आत्मा का अनात्मा के साथ सहयोग संबंध होगा, उसका क्या तात्पर्य है? सहयोग संबंध का अर्थ है कभी पृथक थे, कभी पृथक हो सकते हैं। कोई भी अनात्मा का संबंध होता है, संश्लेष संबंध और संयोग संबंध त्रिकालिक नहीं होते, कभी हैं कभी छूट जाएंगे। और तादात्म्य संबंध वो कहलाता है जो अनादि से था
और अनंत काल तक रहेगा, ऐसा मानना चाहिए। अनिल जी पटवारी बेजौलिया, नमोस्तु गुरुवर। गुरुदेव पार्श्वनाथ भगवान के जीव का 9 भाव पूर्व हाथी की पर्याय में जब मरण हुआ तो उस हाथी ने अपने परिणाम निर्मल रखे या शुभ लेस्या थी? मेरा प्रश्न ये है कि परिणाम निर्मल और लेस्या शुभ की परिभाषा क्या है? परिणाम जो निर्मल जो है वह हमारे शास्त्रीय भाषा का शब्द नहीं है। निर्मल परिणाम शास्त्रीय भाषा नहीं, जब सैद्धांतिक भाषा में है उसे ही हम शुक्लेस्या बोलते हैं, उसे ही हम तेजोलेस्या बोलते हैं। आप लोगों की भाषा में, सामान्य भाषा में निर्मल परिणाम, हमारी शास्त्रीय भाषा में लेस्या बोलते हैं, और धार्मिक भाषा में उसे विशुद्धि बोलते हैं। 3 कारण लेना। एक हो गया लोक व्यवहार की भाषा में आप लोग निर्मल परिणाम बोलते हैं, एक हमारी सैद्धांतिक भाषा में बोलते हैं लेस्या, शुभ लेस्या, अशुभ लेस्या, और एक होती है धार्मिक भाषा। धार्मिक भाषा में लेस्या भी नहीं बोलेंगे, निर्मल परिणाम नहीं बोलेंगे, विशुद्ध परिणाम बोलते हैं। तो विशुद्धि जब धार्मिक रूप बनता है तो आगे हम कहते हैं ये विशुद्ध परिणाम, अच्छी लेस्या वाला नहीं बोलेंगे। कोई व्यक्ति ध्यान में बैठा है तो धर्मशास्त्र ये नहीं कहते कि शुभ लेस्या में, ये सर्वनाम कहते ये विशुद्ध परिणामों में है। तो जब धार्मिक प्रसंग चलता है तो विशुद्ध परिणामों की के नाम संज्ञा प्राप्त हो जाती है। सब ऋतु दोगेरिया रावत भाटा, नमोस्तु गुरुवर। हमारी जिज्ञासा है कि हमने पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य किया होगा, तभी हमें जैन कुल और सच्चे देवसास गुरु का सानिध्य मिला। तो महाराज श्री, जब तक हमारी मुक्ति ना हो तब तक हमें हर जन्म में जैन कुल और सच्चे देवसास गुरु मिलते रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मूल तो जो आगम में कहा है, षड आवश्यक, इनमें अतिचार मत लगाओ। जो श्रावक के करने योग्य है उसमें शक्ति मत छुपाओ। 2 ही कारण है। पहला, जो आपके लिए यदि जैन कुल में जो नियम बनाए गए, जैन का कैसा कुलाचार होना चाहिए, जैन का कैसा आचार होना चाहिए, जैन की कैसी दैनंदिनी होना चाहिए, उस दैनंदिनी को कभी भी दोष मत लगाओ, उस दैनंदिनी को पालो तो जैन कुल मिलेगा बराबर। और दूसरा, शक्ति को मत छुपाओ। आपका व्रत लेने का शक्ति है तो व्रत लो, त्याग करने की शक्ति तो त्याग लो, पूजा करने की शक्ति है तो पूजा करो, अभिषेक करने की शक्ति है तो अभिषेक करो, स्वाध्याय करने की शक्ति है तो करो। जो शक्ति को नहीं छुपाता है कि जैन धर्म मिला, जैन कुल मिला, तो हम अपनी कभी शक्ति को नहीं छुपाएंगे। जैसे एक व्यापारी है, उसको व्यापार करने का मौका मिल जाए तो, और उसको व्यापार करने की शक्ति है, तो क्या वो व्यापार करने में अपनी शक्ति छुपाता है? नहीं छुपाएगा। व्यापार का मौका भी है, शक्ति भी है, धन भी है, तो वह अपने व्यापार को करता है, शक्ति छुपाता नहीं वहां पर, क्योंकि शक्ति है कमाने की, इसलिए कमा रहा है। जिसमें कमाने की शक्ति हो वो कमाने से नहीं चूकता है। ऐसे ही जिसमें धर्म करने की शक्ति हो वो धर्म करने से नहीं चूकता है, तो सदा उसको वह जैन कुल और जैन धर्म मिलता रहता है। अब निर्णय आपको करना है कि आप अपनी शक्ति धार्मिक क्रियाओं में कितनी छुपाते हैं, कितनी छुपा रहे हैं। रामगंज मंडी से गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। एक प्रतिमाधारी श्रावक श्राविकाओं का क्या क्या नियम पालना चाहिए? अगर भोजन के समय थाली में बाल या जीव आदि आ जाते हैं तो क्या अंतराय करना चाहिए या उस वस्तु को निकाल देना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन ग्रस्तों के लिए 5 अंतराय बताया, 7 या 5 तो बताया। तो उन ग्रस्तों के लिए बाल जिस वस्तु में आ जाए उस वस्तु को अलग कर देना चाहिए। मान लो दाल में आ गया तो दाल अलग कर दें, फिर दाल को ना खावें, दूसरी चीज को ग्रहण कर लेवे। तो ऐसी चीजों के लिए इतना ही करना चाहिए। जीव आ जाने पर उसको भोजन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मांस का दोष आ गया। फिर भले वो 2 घंटे बाद खा सकता है यदि उसका नियम नहीं है। जैसे मान लो 2 टाइम खाता है, तो आज सुबह मान लो उसको अंतराय आ गया, तो वो दोपहर में पानी का त्याग नहीं है उसका, तो बाद में पानी पी लेगा। लेकिन कम से कम भोजन को वो मांस का रूप, क्योंकि सारा भोजन छू गया उसमें, तो इस अपेक्षा से। और यदि पहले आपको देखने में आ जाए तो आप उस वस्तु को हटा दें और हटा करके दूसरी वस्तु आप ले सकते हैं। ये हमारा श्री ऐसा भी हो सकता है कि जैसा नियम उन्होंने ग्रहण किया हो? नहीं,
प्रतिमा की बात कही ना आप। हाँ, एक प्रतिमाधारी को। हाँ, प्रतिमा जैसे की उन्होंने बात, बाल का भी अंतराय प्रतिमा- पालने का नियम लिया हो तो नहीं नहीं, यहाँ नहीं है, तो प्रतिमा आते ही मार्शल लॉ लागू, कानून बन गया। नहीं नहीं, वही कह रहा हूं, अगर उन्होंने प्रतिमा धारण की तो उस समय बाल का भी अंतराय माना हो। नहीं, बाल का अंतराय का ले लेवे तो वो पूरे अंतराय करेगा, उसको क्या आपत्ति है। लेकिन प्रतिमा आने के बाद आपके बनाए हुए नियम नहीं चलते, आगम के नियम चलते हैं। उसी के अनुसार आपको, उससे अधिक तो आप पाल सकते हो लेकिन उससे कम नहीं कर सकते। कोई कहे कि हम बाल का अंतराय नहीं पालेंगे पहली प्रतिमा में, तो ऐसा नहीं चलेगा। नहीं तो हम मुनि महाराज के कहते हैं हम खड़े होकर हार नहीं करेंगे, बाकी सब करेंगे। तो आगम कहता है कि प्रतिमा व्रत शुरू होने के बाद कानून तुम्हारा नहीं चलेगा, आगम का चलेगा। जी। अरविंद मोदी खुरई मध्य प्रदेश से। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, बहुत से लोग मंदिर निर्माण, जीर्णोद्धार आदि धार्मिक आयोजनों में आपके आशीर्वाद से लाखों रुपए दान देते हैं, परंतु जो मध्यम वर्गीय लोग होते हैं थोड़ा बहुत दान कर पाते हैं। भाव तो उनके भी होते हैं लेकिन अर्थाभाव के कारण मन दुखी कर लेते हैं। तो महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि ऐसे श्रावक किस प्रकार पुण्य का संचय करें कि वो भी दान देने में सामर्थ्यवान हो जाएं? उनका ये दुख होना ही उनका पुण्य है। उनको थोड़ा दुख होना चाहिए, तड़पना चाहिए, उनको महसूस होना चाहिए कि हमारे पास पूर्व भाव में धन था लेकिन मैंने पापों में लगाया तो आज गरीब हुआ। आप ध्यान रखना, जिस कार्य को करने में तुम्हारी भावना है लेकिन तुम कर नहीं पा रहे, निश्चित समझना आपने कभी ना कभी उसकी अनादर किया है, आसाधना की, उपेक्षा की है। हाथ दान देना चाहे तो नहीं दे पा रहे हो, तो निश्चित समझना जब आपके पास धन था तो आपने पापों में तो खर्च किया लेकिन दान में नहीं दिया। उसका अभिशाप है कि आज तुम करना चाह रहे हो लेकिन तुम्हारे पास है नहीं, ऐसा मानना चाहिए। महाराज श्री, एक भक्त की भावना आई है कि महाराज श्री, विगत दिनों आपने जिज्ञासा समाधान में बताया था कि तपोदय तीर्थ क्षेत्र में जो विराजमान बड़े बाबा की प्रतिमा है उन पर अगर पुजारी भक्तगण थोड़ा सा पुरुषार्थ करें और नारियल के गोले को प्रतिदिन घिसे तो एक दिन वह प्रतिमा एक साल में हीरे की तरह चमक जाएगी। यदि कोई व्यक्ति साल भर अपने लगने वाले गोलों की राशि देना चाहे तो उस व्यक्ति को कौन सा पुण्य मिलेगा और वह कौन सी कैटेगरी में आएगा? ये सामान्य चीज है, औषधि के पुण्य में आएगा। ये औषधि कहलाती है। मूर्ति के, साधु के शरीर, भगवान के शरीर को सुरक्षित जो करना है ये औषधि दान के अंतर आएगा। जितने लोग अभी भगवान को इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं कि मूर्ति, तो औषधि में जाएगा और औषधि दान का इनको पुण्य लगेगा और वैयावृत्ति के अंतर्गत आता है, ऐसा मानना है। नरसिंहपुर एमपी से रश्मि जैन। अब देखो, वैयावृत्ति, जैसे महाराज को कोई चोट लग जाए, कुछ हो जाए तो आप तेल आदि लगा के मर्दन करते ना, अब इस समय भगवान की वैयावृत्ति चल रही है। हाँ, और इस समय तो बहुत बढ़िया, क्योंकि महाराजों की वैयावृत्ति कोरोना ने बंद किया, इसलिए भगवान ही करो। जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक थे पन्नालाल जैन, सरला जैन, विवेक बेनाड़ा, केतकी बेनाड़ा, आराध्य, देवांश, बेनाड़ा बेरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड, बेनाड़ा सोलर प्राइवेट लिमिटेड। सुंदरतम आगमानुसार व वास्तुनुरूप मंदिर, वेदी, मानस्तंभ, कीर्ति स्तंभ एवं भाव चित्र जैन स्थापत्य एवं शिल्पकला को समर्पित सबसे विश्वसनीय नाम इरास्मिक मार्बल्स, मकराना, राजस्थान। आवर स्पेशलिटी वर्क्स इन मकराना सुपर व्हाइट मार्बल। एक वर्ष में संपूर्ण भारत में 225 से अधिक कीर्ति स्तंभों को स्थापित करने का रिकॉर्ड। विशेषज्ञ पॉजिटिव एनर्जी युक्त भाव चित्र। शिल्प कार्य हेतु संदीप जैन गोधा 9829078311, शशांक जैन 9413838987, प्रतीक जैन 9414116825। वेबसाइट www.erasmicmarbles.com।